सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग ऑन सेकेंड इन आकाश टीम एजुकेशन। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोगों के लिए मालदा में एक बहुत ज़्यादा सरप्राइज वेट कर रहा है। रोज़ सरप्राइज है पीडब्ल्यू मालदा। तो आज आप लोगों के लिए मैं आ गया हूँ पीडब्ल्यू मालदा में। जैसे कि पीडब्ल्यू कोलकाता को हमने कवर किया था, सेम एज ये पीडब्ल्यू मालदा है। तो पीडब्ल्यू मालदा में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्लासेस कैसा है, स्टूडेंट्स क्या रिव्यू दे रहे हैं, टीचर्स क्या बोल रहे हैं, सब कुछ हम इस डिटेल वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट तक जुड़े रहिए और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको मेन एंट्रेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग एंट्रेंस देख पा रहे हो पीडब्ल्यू मालदा का। और बेसिकली हम लोग डिस्क्रिप्शन पे इसका एड्रेस लोकेशन भी आपको दे देंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या। आपको ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। यहाँ पे आपको टोटल 3 फ्लोर इसके ऊपर मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये ग्राउंड फ्लोर को पहले कवर करते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप क्लासरूम 1, क्लासरूम 2 ये सब देख पा रहे हो। और मेनली यहाँ पे आपको एडमिशन डेस्क, हेल्प डेस्क एज वेल जो टीचर्स हैं वो भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आपको मैं जाके जो हेल्प डेस्क है, हेल्प डेस्क एरिया बेसिकली जहाँ पे आके आप लोग सब जो प्रॉब्लम्स है सॉल्यूशन कर पाओगे, वो यहाँ पे मिल जाएगा। आपको मैं जाके दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली हम लोग आ गए हेल्प डेस्क के सामने, जो ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिलेगा। ये आपको हेल्प डेस्क दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग अगर अंदर आए हेल्प डेस्क पे, तो आपको मैं अंदर जाके दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप पहले अंदर आएंगे तो पहले ही देखिए मैम आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो मैम हाई बोल दीजिए बच्चों को। तो आपको प्रॉब्लम्स हुआ तो ऑब्वियसली मैम आपको हेल्प करेगा, जो भी आपका प्रॉब्लम है एडमिशन के बाद। यहाँ पे और भी आप देख पा रहे हो अंदर पे आपको और भी कुछ चीज़ें देख सकते हो। ये बेसिकली ऑफिस है जहाँ पे ऑफिशियल काम चल रहा है। तो एक बार ऑफिस को भी मैंने दिखा देने को बोलूँगा। एक बार ऑफिस का एक बार दिखा दीजिए। तो बेसिकली अब हम लोगों को हम ये दिखाइए कि पीडब्ल्यू जो मालदा है इसमें बेसिकली क्लासेस जो ऑफलाइन क्लासेस है वो कैसा है, एज वेल एज इस ऑफलाइन सेंटर विद्यापीठ पे बच्चों को क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या हेल्प मिलती है। जो लोग बेसिकली ऑफलाइन सेंटर विद्यापीठ आते हैं तो बच्चों को सिर्फ डायरेक्ट बात करते हैं और पूछते हैं उनसे कि क्या क्या हेल्प उनको मिलता है। तो पहले हम लोग एक क्लासरूम के बाहर आ चुके हैं, तो क्लासरूम के अंदर जाके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ क्लासरूम कैसा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्लासरूम के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह पे क्लास यहाँ पे होती है। तो स्टूडेंट्स से एक बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अच्छा भाई, तुम्हारा नाम क्या है बोलो। मेरा नाम सौम्यदीप्ता सरकार है। ओके, तो कब से हो पीडब्ल्यू में? यही मार्च महीने से, 18 मार्च से। ओके, तो जितना दिन अभी तक क्लास किए हो यहाँ पे, तो तुमको कैसा लग रहा है, क्लासेस कैसा चल रहा है यहाँ पे? अच्छा चल रहा है, बहुत ही स्मूथली चल रहा है। और हमारे टीचर्स मतलब जितने भी हैं वो सब हमको बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। और वो सबके सभी बहुत ही कूल और काम माइंडेड के हैं। इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन कर भी देंगे तो अगर वो कुछ सिली भी हुआ वो उतने भी नहीं, मतलब उतने एंग्री नहीं होंगे वो। और हफ्ते में कितना दिन तुम्हारे यहाँ पे क्लासेस चलता है? हफ्ते में 5 दिन। और टाइमिंग क्या रहता है क्लासेस का? 8:45 AM से 2 PM तक का। ओके, और यहाँ पे बेसिकली जो तुम्हारा डाउट्स है वो डाउट सॉल्व हो जाता है? और अदर देन यहाँ पे और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? यहाँ पे तुमको और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है? यहाँ पर हमको मॉड्यूल्स मिला है और उसके साथ साथ बैग और यूनिफॉर्म तो मिला ही है, और कुछ कॉपी वगैरह भी मिले हैं। और अगर हमको कोई अगर डाउट भी हुआ डीपी को लेकर, तो हम या तो उसको सर से भी पूछ सकते हैं, या फिर फिजिक्स वाला ऐप में जो डीपीपी का जो क्विज सेक्शन जो है वहाँ पर भी हम डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसमें ये भी एक फैसिलिटी है। और अगर हमको कोई अगर अटेंडेंस की या फिर कोई और दूसरी प्रॉब्लम है तो हम ऑफिस के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ जो स्टाफ मेंबर्स उनके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब सुविधा हमको मिलती है। ओके, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट से मैं बात करना चाहूँगा, तो आप बोलिए कि यहाँ पे बेसिकली जो डाउट्स है आप लोगों का, डाउट क्लियर हो जाता है ठीक से? Yes, sir. It's completely cleared because here the facility is really like very good, very much, and I like this things like. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को डाउट क्लियर ठीक से हो जाता है। और क्लासेस में बेसिकली जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो ठीक ठाक से, मतलब पीडब्ल्यू ऐप पे भी वो चीज़ अवेलेबल आपको मिल जाती है? हाँ, yes, sir. Everything is available on app, and the way the teachers are explain, it's really like magical. Like it's very much comfortable for me to understand. ओके, और तुम कब से यहाँ पे हो? Sir, nearly 1 month. और इसमें इस टोटल न्यू जो नए आए हो, तो नए आने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स फेस नहीं किए यहाँ पे? No, everything is right, and yeah. मतलब फ्रेंडली है सब कुछ? Yes. The teachers are very much good. They are all like frank and so much friendly with us, and it's really like that's great.
ओके और नीचे जो हेल्प डेस्क हैं, जो प्रॉब्लम्स, अगर कुछ प्रॉब्लम हो पढ़ाई के बाहर में जाके, मतलब ये चीज़ के यहाँ पे कैसे एडजस्ट करें इसके ऊपर, तो नीचे हेल्प डेस्क में जाके हेल्प मिल जाता है। हाँ हाँ मिल जाते, टीचर्स आर ऑल टाइम आर अवेलेबल फॉर अस, लाइक इट्स रियली गुड। क्या नाम है तुम्हारा? सर माय नेम इज़ जाकिरा खातून, जाकिरा। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि स्टूडेंट्स भी यहाँ पे कैसे पढ़ाई चल रहा है, यहाँ पे डाउट क्लियर से लेके स्टार्ट करके स्मार्ट बोर्ड फैसिलिटीज़, आपका जो क्लासेस है वो भी PW ऐप में आपको अवेलेबल मिल जा रहा है। सो ऑल दीज आर अवेलेबल इन, आपको सब मिल जाएगा अगर आप PW मालदा को विजिट करते हो। चलिए हम लोगों ने जो ग्राउंड फ्लोर है इसको तो कवर कर लिया। ग्राउंड फ्लोर पे आपने देखा क्लासरूम्स भी है, हेल्प डेस्क भी है। चलिए अब फर्स्ट फ्लोर पे आपके साथ हम जाते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर में बेसिकली आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। PW मालदा में तो मैंने आपको बोला कि 3 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 3 फ्लोर है, तो 3 फ्लोर ही हम कवर करके एक एक करके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या आपको मिलता है। तो आगे चलिए दिखाते हैं। फर्स्ट फ्लोर में हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाते जाते क्या होता है यहाँ पे हमको दिखाते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग फर्स्ट फ्लोर में आ गया है PW में। तो बेसिकली फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या है, फर्स्ट फ्लोर में पहली आपको जो चीज़ दिखाना चाहूँगा दैट इज़, यहाँ पे मैं आने को बोलूँगा एक बार, दैट इज़ डाउट रूम एंड स्टूडियो रूम। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। डाउट रूम पे बेसिकली जो आप लोगों का डाउट्स होगा, ऑफलाइन में पढ़ रहे हो कोई डाउट तो हो ही सकता है, तो यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो। और दूसरा है स्टूडियो रूम। स्टूडियो रूम पे बेसिकली आप लोगों का जो क्लासेस होते हैं वो क्लासेस, ऑनलाइन का जो क्लासेस भी है PW ऐप में जो मिलता है वो स्टूडियो से शूट होता है। तो इसका अंदर जाकर भी मैं दिखाने का ट्राई करता हूँ कि क्या है इसको। अब दिखाता हूँ स्टूडियो रूम जहाँ पे बेसिकली आपका ऑनलाइन क्लासेस होता है, वो कैसा होता है देखने में। अंदर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ आप लोगों के साथ कि कैसा होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अंदर आते आते आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे। बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन बोर्ड होता है, जो बेसिकली वो आपके यहाँ पे है डिजिटल बोर्ड। यहाँ पे आप लोगों का कमेंट्स यहाँ से पढ़ा जाता है। यहाँ पे सेटअप्स है, काम वगैरह करते हैं, यहाँ पे कैमरा वगैरह। अब देख सकते हैं कि हाई क्लास ऑफ फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे स्टूडियो में मिल जाता है PW का। और बेसिकली नॉइस प्रूफ भी है, पूरा एकदम सेटअप बहुत सुंदर है। ये स्टूडियो का टूर था कि ऑनलाइन जो क्लासेस है PW जो ऐप में आपको मिलेगा वो यहीं से आपको मिलेगा। अब जाते हैं डाउट रूम पे कि डाउट रूम पे कैसा होता है, डाउट रूम कैसा होता है, डाउट रूम कैसा देखने को होता है। आप लोग पढ़ाई करोगे तो डाउट तो होगा, तो डाउट रूम में हूँ। डाउट रूम में स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर होता है या नहीं होता है PW मालदा में हम लोग जानेंगे, स्टूडेंट्स ही जानेंगे। स्टूडेंट आपको दिख रहा है अंदर, तो चलिए देखते हैं डाउट रूम कैसा होता है। पहले तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे आप लोग गर्मी में AC का फैसिलिटीज़ है। डाउट रूम में भी बोर्ड आपके लिए अवेलेबल है कि टीचर अगर आए तो बोर्ड में आपको कुछ समझाने का ज़रूरत पड़े तो बोर्ड से आपको समझा देंगे, पहली बात। दूसरी बात, स्टूडेंट्स लोग भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा डिस्टर्ब तो हम लोग नहीं कर सकते उनको, बट जाके थोड़ा एक बार पूछ लेते हैं कि वो लोग जो पढ़ रहे हैं तो कोई डाउट हुआ तो क्या ऊपर हेल्प मिल जाता है। तो चलिए जाके हम लोग एक बार पूछ लेते हैं बच्चों से कि क्या होता है कि नहीं होता है। अच्छा, हम थोड़ा अंदर जाने का ट्राई करेंगे। हाँ भाई, तुम्हारा नाम क्या है पहले? मेरा नाम है अब्दुल्ला बिन मसूद। ओके, तो कब से हो PW में? PW से मेरा 1 ईयर हो गया। और यहाँ पे जो डाउट रूम पे तुम बैठ के पढ़ रहे हो, कर रहे हो, तो यहाँ पे डाउट रूम का डाउट क्लियरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है? हाँ, यहाँ पर जो टीचर लोग हैं हर वक्त रहते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है तो पास में जो रूम है ऊपर टीचर रहते हैं, हम लोग टीचर को बुला लेते हैं तो सारे लोग आ जाता है, जो भी डाउट है वो क्लियर करके चले जाता है। तो मतलब यहाँ पे तुमको रेगुलर जो डाउट होता है वो सॉल्व हो जाता है? रेगुलर सॉल्व हो जाता है। और जो अगर तुमको कोई बोर्ड ऑन करना पड़े टीचर कर देते हैं? हाँ, कर देते हैं। ओके, तो तुम मतलब सेटिस्फाइड हो डाउट क्लियरिंग विषय से? हाँ, 100% सेटिस्फाइड। ओके, तो आप लोगों ने सुन लिया बेसिकली कि बच्चे ने डाउट जो है बच्चों का वो भी क्लियर हो जाता है आराम से। अलग से रूम है, आप शांति से आके फ्री टाइम पे पढ़ भी सकते हो। सो ऑब्वियसली ये रूम एक स्टडी रूम भी आप बोल सकते हो। सो बहुत अच्छा फैसिलिटी लगा। आगे चलते हैं और क्या क्या है दिखाते हैं आप लोग। हम एक वैकेंट रूम पे आके दिखाते हैं। स्टूडेंट तो देखा आपने क्लास में, अब वैकेंट रूम कैसा होता है। यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को देख सकते हैं बैठने के लिए टेबल है, एज वेल एज कितना सारा ACs वगैरह। गर्मी में भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है पढ़ने के लिए। आगे आते आपको मैं दिखाऊंगा, आगे आते आते दिखाऊंगा कि बेसिकली क्लासरूम पे बेसिकली मॉडल क्लासरूम है जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप लोगों के लिए जो बोर्ड है स्मार्ट बोर्ड, जो नॉर्मली PW का एक वैशिष्ट्य है कि स्मार्ट बोर्ड मिल जाता है। स्मार्ट बोर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे कैमरा भी देख सकते हो कि बेसिकली जो क्लासेस आपका होता है वो आपका रिकॉर्ड भी हो जाएगा। रिकॉर्ड इन द सेंस अगर आप लोग कोई क्लास मिस करोगे तो आपको बेसिकली जो PW ऐप में आता है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल हेयर इन दिस क्लासरूम। सो आप लोग अगर चाहते हो कि इस क्लासरूम वगैरह में आके क्लास वगैरह करना तो ऑब्वियसली आपको विजिट करना पड़ेगा PW मालदा को। और PW मालदा का जो एड्रेस है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन पे आपके लिए दे के रखे।
ओके। फर्स्ट फ्लोर, 2 फ्लोर तो आप लोगों ने देख लिया होगा अभी तक। ग्राउंड फ्लोर पे हम लोगों ने हेल्प डेस्क, फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों ने डाउट क्लियरिंग क्लास एंड एज वेल एज स्टूडियो, दोनों चीज़ को देखा। अब बेसिकली आते हैं हमारा सेकेंड फ्लोर एज वेल एज थर्ड फ्लोर। सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर सेम ही है, बेसिकली क्लासेस ही यहाँ पे है। तो मैं नॉर्मली आपको एक बार चक्कर दिखा देता हूँ कि पूरा चीज़ क्या कैसे देखने को होता है, ठीक है। आगे बढ़ते आपको दिखाते हैं सेकेंड फ्लोर में। तो हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड फ्लोर के लिए। तो आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पे सेकेंड फ्लोर पे हम आ गए। सेकेंड फ्लोर पे की क्लास सुबह 8 से लेके दोपहर तक क्लासेस चलती है। तो अभी ये 12 साढ़े 12 के अंदर उनको एक बार आधा घंटे के लिए एक बार ब्रेक भी मिल जाता है। तो ब्रेक में वो लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, आप देख पा रहे हो। हाँ, दैट इज़ द सेकेंड फ्लोर, जहाँ पे आप लोग को ये पे 1 2 3 4 क्लासेस इधर और साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको 2 क्लासेस यहाँ पे भी 3 क्लासेस यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली दैट इज़ द सेटअप फॉर सेकेंड फ्लोर ऑफ PW मालदा। आप आते हैं लास्ट फ्लोर थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर पे भी हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं क्लासरूम्स वगैरह क्या है यहाँ पे। यहाँ पे भी आपको बेसिकली 1 2 3 4 और 6 क्लासेस दो यहाँ पे, तो टोटल 6 क्लासेस आपको भी यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे मिल जाएंगे। अभी स्टूडेंट्स लोगों का बेसिकली मैंने जैसा आपको बोला कि टिफ़िन पीरियड चल रहे हैं, रिसेस चल रहे हैं, ब्रेक चल रहा है, तो वहाँ पे वो लोग भी बाहर हैं। तो एक बार दिखा दीजिए सब लोग एक बार। अब हम लोग हैं एडमिशन काउंसलिंग जो हेल्प डेस्क है बेसिकली यहाँ पे आप लोग आ सकते हो, आके बेसिकली काउंसलिंग करवा सकते हो। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे मैडम के साथ बात कर सकते हो कि क्या क्या कोर्सेस हैं यहाँ पे, कोर्सेज का प्राइस, ड्यूरेशन एज वेल एज आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो कौन से नंबर पे आपको कॉल करना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग अभी कवर करेंगे। अंदर चलते हैं, मैम से पूछते हैं डायरेक्ट कि मैम क्या क्या ये चीज़ों का आंसर मैम आप लोगों को देगा, ठीक है। तो आगे आते हैं, चलिए। हाँ, तो बेसिकली मैम से मैं कुछ क्वेश्चन मैं पूछूंगा। मैम एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पहले क्वेश्चन कर लूँ, आप डायरेक्ट पूरा आंसर कर दीजिएगा कि मैम एक्चुअली यहाँ पे कौन कौन सा कोर्सेज चल रहा है, यहाँ पे कोर्सेज का ड्यूरेशन एंड उन कोर्सेज का प्राइस, एंड अगर बच्चा एडमिशन लेना चाहे तो कहाँ पे वो कॉल करे, ये चीज़ आप सिर्फ एक बार बच्चों को बोल दीजिए। ये PW में मालदा विद्यापीठ में जो कोर्स चल रहा है वो चल रहा है फाउंडेशन का, जो आप ले सकते हो ओनली फॉर क्लास 9, ओनली फॉर क्लास 10 एंड 9 एंड 10 बोथ। यहाँ पे जो कोर्सेस चल रहा है जो फाउंडेशन के लिए हो रहा है वो चल रहा है ओनली फॉर क्लास 9, आप 1 ईयर के भी ले सकते हो। ओनली फॉर क्लास 10 जो है ओनली 1 ईयर के लिए, और है 9 एंड 10 2 ईयर्स के लिए। अगर आप 1 ईयर के लिए ले रहे हो तो विथ GST आपका प्राइस पड़ेगा 34,220। क्लास 10 का 1 ईयर के लिए भी सेम प्राइस है। अगर आप 2 ईयर के लिए ले रहे हो तो आपका पड़ेगा 64,310। ये रहा फाउंडेशन के लिए। और अगर आप नीट और जेई के लिए ले रहे हो तो क्लास 11 1 ईयर के लिए आपका पड़ेगा 75,520। ओनली क्लास 12 के लिए भी सेम प्राइस है। अगर आप 2 साल के लिए ले रहे हो तो आपका पड़ जाएगा 1,28,620 एंड ड्रॉपर का प्राइस है 93,810। और आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो, जो नंबर है वो है 0351220670। थैंक यू। मैम से क्लियर कर लिया, आशा करता हूँ उसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करना, मैं एक्चुअली यहाँ से क्लियर करके आप लोगों को आंसर कर दूंगा। उसका बाद वैल्यू -2 तो क्या है, ठीक है। जैसा ठीक है, क्लियर। तो इंग्लिश के इसमें क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, ये सब ये 2 संधारण और ये इसके निकाल हम नहीं पता कैसे करते, हम नहीं पता है आपको सर कोई वो टॉपिक्स का कुछ लोग ना कंसेप्ट चाहिए, सब चाहिए कंसेप्ट चाहिए। तो वो
PW मालदा में क्लासरूम्स आप लोगों को दिखाया, स्टूडेंट्स का जो फीडबैक था, स्टूडेंट्स ने कैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, आप सब लोगों को हमने दिखाया पूरा वीडियो में। अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ का जो फैकल्टी टीचर्स रहे वो कैसे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो लोग कैसे है, बेसिकली उनको लेके ही तो आप लोगों को पढ़ाई करना है, उनके साथ ही आप लोग को आगे बढ़ना है इस जर्नी में। तो एक एक करके हम लोग उनसे जानते हैं कि सर कैसे आप लोगों को हेल्प करेगा आपकी इस जर्नी में। शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन के साथ। हम लोगों को फॉर्चुनेटली बहुत सारे फैकल्टी 4 सर हमको मिल गए, तो ऑब्वियसली बहुत हेल्प मिलेगा हमको। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि वाई PW। देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो हैं इंडिया में, बट क्यों हम लोग PW को ही ज्वाइन करें, वाई PW इज़ बेटर देन एनीवन। सो वही बात हम पूछना चाहेंगे सर से। चलिए देखते हैं, उनसे आंसर जानते हैं। देखिए वाई PW क्वेश्चन, ये तो बहुत सारे रीजंस है, मैं कुछ रीजंस बताना चाहता हूँ। PW की जो टीम है वो बच्चे के लिए वेरी फर्स्ट डे से लास्ट डे, जिस दिन एग्ज़ाम नीट का होने वाला है, उस दिन तक मॉर्निंग तक उसके साथ खड़ी रहती है। उसके पूरे सफ़र में जब मॉर्निंग में बच्चा उठता है और रात में वो सोने जाता है, वहाँ तक में उसमें क्या क्या उसको प्रॉब्लम फेस करता है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, उसके लिए पूरी टीम खड़ी रहती है PW की। नॉट ओनली स्टडी के लिए तो रहते ही हैं सब लोग, उसके लिए तो कुछ बोलना नहीं है PW की टीम के बारे में। बट ये जो जर्नी है हमारी, बहुत एक लंबी जर्नी है, उसमें बहुत सारे दुख भरी दिन भी आते हैं, कांटे हैं, कुछ फूल भी हैं। तो हम लोग वहाँ वर्कआउट करते हैं जहाँ कांटा है, कैसे उसको सॉर्ट आउट करें, कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ करें और कैसे उसको रिफ्लेक्ट करें जो उसके नीट के रिजल्ट में उसका कुछ बेटर रिजल्ट हो नीट में। तो PW वाई PW ओनली आंसर एक समराइज़ करना मैं चाहता हूँ। ओनली आंसर एक वर्ड में होगा, जो ये सिर्फ बच्चे के लिए है और बच्चे की जो भी रिक्वायरमेंट है नीट के लिए, उसके लिए ये सब कुछ प्रोवाइड करती है। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों ने आपने बहुत ज़्यादा अच्छा बोला कि स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहिए, एक दिशा मिला हम लोगों को। बट अब पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा सर से कि ये मालदा सेंटर है, तो PW मालदा में आप लोगों को एग्जैक्टली क्या मिलता है। चलिए सर से आप सुनते हैं PW मालदा का क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करेगा PW मालदा। ये जो मालदा PW है, मालदा PW इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन इंटायर नॉर्थ बंगाल। तो मालदा में सबसे बड़ा, अगर मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट का बात करता हूँ, सराउंडिंग्स जो भी है, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर एंड मुर्शिदाबाद, ये पूरा पार्ट में सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट और सबसे फैसिलिटी देने वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट ये मालदा PW विद्यापीठ सेंटर है। तो पहला बात तो है कि हम लोग जैसा ऑफलाइन कन्वेंशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट है ऐसा तो है ही, ऑफलाइन प्योर ऑफलाइन मोड पे क्लासेस चलता है, वो क्लास रिकॉर्ड होता है और वो क्लास के बाद जो रिकॉर्डेड क्लास है वो ऐप में चला जाता है। इसका मतलब है कि बच्चा क्लास में अगर किसी दिन एब्सेंट है तो वो घर बैठ के वो आराम से उस दिन का क्लास वो कर सकता है। ये तो एक फैसिलिटी का बात हुआ। दूसरा है हमारे पास लेक्चर फैकल्टी है जो क्लासेस रेगुलर क्लासेस लेते हैं, उसके साथ साथ मेरा अलग सेट ऑफ डाउट फैकल्टी भी है जो पूरा डाउट क्लियर करता है। बच्चा सुबह 8 बजे से सेंटर पे आ जाता है और पूरा दिन भर इधर क्लासेस चलता है, डाउट चलता है, 7 से 7:30 बजे तक वो सेंटर पे रहता है। उसके बाद घर जाके थोड़ा फ्रेश होके फिर हमारा एक दूसरा बहुत ही रिमार्केबल डाउट सेटअप है सारथी, ऑनलाइन के जरिए रात 2 बजे तक PW बच्चों के साथ जुड़े रहता है। तो ये है मालदा सेंटर का एक प्लस पॉइंट। और दूसरा चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो भी एग्जिस्टिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट है उससे बहुत काफ़ी ज़्यादा बच्चा हमारे सेंटर पे है। लास्ट ईयर 1300 एनरोल्ड स्टूडेंट था, तो इस बार भी बहुत ज़्यादा एडमिशन चल रहा है, तो और थोड़ा बहुत सीट बाकी है जिसका एडमिशन अभी चल रहा है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसको जिसको एडमिशन लेना है, जिसको जिसको पढ़ना है, जेई और नीट क्रैक करना है, वो तुरंत मालदा सेंटर पे आके कनेक्ट करें। थैंक यू। तो आप लोगों ने ये सुना कि PW मालदा में आपको क्या मिलेगा एंड एज वेल एज फैसिलिटीज़ क्या है। और एडमिशन के लिए तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा सेंटर का, मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया है। और एज वेल एज आप आगे बढ़ते हैं कि जो लोग हमारे क्लास 11th एंड ओके ठीक है हम कह रहे हूँ। तो बेसिकली आप लोगों को जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो तो हम डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे। तो अब बढ़ते हैं कि आप में से जो लोग अभी क्लास 10 को, अभी तो माध्यमिक एग्जाम जो हमारे वेस्ट बंगाल का होता है वो तो अपने को पास किया, अब 11th वाले बच्चे जो नए एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए जेई के लिए, ये क्वेश्चन रहेगा सर के पास। चलिए जानते हैं कि वो लोग कैसे अपने मेंटलिटी को प्रिपेयर करें इस कठिन और ये टफ जो एग्ज़ाम है जेई एंड नीट, इसके लिए चलिए जान लेते हैं।
हेलो टू एवरीवन। तो जेई के लिए जो जब आप प्रिपेयर करने जाते हैं तो पहले हम लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि जेई और नीट में फंडामेंटल डिफरेंस कहाँ पे होता है। नीट जो होता है, नीट इज़ मोर फोकस्ड ऑन रिटेंशन। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उस चीज़ों को बार बार आपको रिटेंशन करना है, उस चीज़ को आपको बार बार एसिमिलेट करना होगा। और जेई में जो होता है, जेई में इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड। तो आपका कंसेप्ट जो होगा, उन चीज़ों का आपका जो डायमेंशन है उसको अप्लाई करने का, उस चीज़ को आपको ग्रेजुअली प्रैक्टिस के थ्रू, प्रैक्टिसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एट डिफरेंट लेवल्स, आपको धीरे धीरे डेवलप करना होता है। तो लेकिन मेरे तरफ से जो सजेशन होगा कि कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले आप कोई भी धर्म ग्रंथ, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी को आप एकदम बहुत ही बारीकी से पढ़िए। एनसीईआरटी को आप एकदम लाइन बाय लाइन पढ़िए, कोई भी आपको पंक्चुएशंस भी नहीं छोड़ना है, इस मेंटेलिटी के साथ पढ़िए। और उसी के साथ फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सही मटेरियल्स को चूज़ कीजिए, जहां से आप तरह तरह के क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड को आप धीरे धीरे डेवलप कर पाए विद ग्रेजुअल प्रैक्टिस। तो ये चीज़ों को बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ 3 स्टेप्स है, आपको बस पढ़ना है, उस चीज़ों को रिटेंशन करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। उसी से आपको एक्सपोजर मिलेगा, उसी से आपके एक्सपीरियंस और भी डेवलप्ड होगा और आपकी जो शार्पनेस होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड के केस में, वो और भी ज़्यादा डेवलप्ड होगा। तो ये 3 चीज़ों पे आप फोकस कीजिए। मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा प्रोसेस में आप ना मत जाइए। तो ये 3 चीज़ों को करने के लिए ही हम लोगों का रोल यहाँ पे आता है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्लास में आप लोगों को डीपीपीस प्रोवाइड करेंगे। हर लेक्चर, हर चैप्टर के बाद आपको उसका कोरेस्पॉन्डिंग डीपीपी प्रोवाइड किया जाएगा और उसी से आपको बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और हर 15 दिन या 21 दिन में आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो ये जो टेस्ट होगा, ये जो फ्रीक्वेंट टेस्ट होगा, ये आपको अपना जो ट्रैकिंग है, आपका जो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा मदद देने वाला है। आप सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे और आप चीज़ों को ग्रेजुअली उस तरीके से डेवलप भी कर पाएंगे। तो बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे है। ये जो सिस्टम, जो मैं स्टेप्स कह रहा हूँ, उन स्टेप्स को आप खुद से एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि इरेगुलरिटीज आ जाए, डिस्ट्रैक्शंस आ जाए। वहीं पे हम लोग आएंगे अपना रोल लेके कि आप उस पाथ से डेविएट ना करें। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और जिसको भी इस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिनको भी पढ़ना है, अभी एडमिशन्स आर गोइंग ऑन और आप लोग जल्दी आ जाइए और एडमिशन्स बिल्कुल लीजिए। थैंक यू सो मच। सो बेसिकली 11th और जो नए बच्चे हैं एडमिशन लेना चाहते हैं, बेसिकली उनको लिए मैंने बोला, सर ने ऑब्वियसली पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या करना चाहिए आपको। अब फाइनल एक क्वेश्चन मैंने लेके जाऊँगा सर के पास कि जो ड्रॉपर है, अब तो 12th का भी एग्ज़ाम हो गया, तो बहुत सारे लोग का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, जेई का, नीट का, तो वो लोग क्या करें, वो लोग कैसे मेंटलिटी को सही करें और कैसे स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करके स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकते हैं, वही पूछूंगा सर से। और बहुत ही लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सुनना मन लगा के। तो जो ड्रॉपर है उसको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस साल रनिंग ईयर में आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ड्रॉपर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही रहता है कि उसका जो ड्रॉप ईयर रहेगा उसमें उसको ना बोर्ड का टेंशन रहेगा, ना स्कूल का टेंशन रहेगा, ना ही कोई ट्यूशन का टेंशन रहेगा। तो उसको क्या होता है, उसको सिर्फ एक चीज़ करना है कि यहाँ पे हम जो पढ़ाएंगे क्लास में, मतलब हम लोग अपने पीडब्ल्यू के मालदा के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको एक चीज़ मेंटेन करना है, रेगुलरिटी क्लास मेंटेन करना है। वो अगर कोई तबीयत ख़राब है, क्लास छूट रहा है तो कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डेड भी देख सकता है। और उसके बाद क्लास नोट जो है उसको अच्छे से करना है। उसके साथ साथ उसको जो डीपीपी और मॉड्यूल मिलेगा उसको आराम से ठीक ठाक करना है और डाउट में रेगुलर आना है। और जो मॉक टेस्ट हर 15 दिन 20 दिन बाद जो लिया जाता है, उस मॉक टेस्ट को उसको अटेंड करना है। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एकेडमिक सपोर्ट देते हैं। ड्रॉपर को कभी कभी मन में रहता है, कभी मॉक टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आया तो उसको ये लगता है कि इस साल मेरा ड्रॉप है, मैं अगर नहीं हुआ तो, ये सब नहीं। हम एकेडमिक सपोर्ट के साथ साथ हम उसको मेंटल सपोर्ट भी देते हैं, हम उसको काउंसलिंग भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हमारे अगले साल सिलेक्शन लेके गए, वो ड्रॉपर के काफ़ी बच्चे थे, रनिंग ईयर के भी बहुत बच्चे थे। वो बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब सामने जो है हमें देखना है, सामने हमारा 1 साल है, 1 साल को हमें पूरे जी जान लगा के पढ़ना है। टीचर जो क्लास नोट पढ़ाएगा उसको अच्छे से देखना है, रेगुलरिटी मेंटेन करना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं रिकॉर्डेड क्लास देख रहा हूँ, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पंचुअलिटी चाहिए। क्यों हम लोगों को क्या होता है ना, वो 3 घंटा एग्ज़ाम बैठने के लिए जो हैबिट चाहिए, बहुत बच्चे के अंदर वो हैबिट नहीं होता है। 2 घंटा एग्ज़ाम देने के बाद क्या होता है, लास्ट 1 घंटा उसका दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि उसने उस तरह से प्रैक्टिस नहीं किया।
उस लेवल पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, रेगुलर क्लास में आना चाहिए। 5-5 घंटे की जो क्लास लगता है, हर एक 1.5 घंटा का 3-3 क्लास, वो क्लास में उसको बैठना चाहिए, उसमें सीखना चाहिए। घर में जाके उसको 5-7 घंटा उस सेल्फ स्टडी करना चाहिए, डाउट में आना चाहिए, टीचर के साथ जुड़ना चाहिए। टीचर बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिया है, मेंटरशिप किया है। तो टीचर के साथ जुड़े रहने से क्या होगा, उसको एक मेंटल सपोर्ट भी मिलेगा और एकेडमिक सपोर्ट तो हम अच्छा दे ही रही है। और पीडब्ल्यू मार्केट में एक ऐसा ही इंस्टीट्यूट है, बाकी दूसरे जगह की बात नहीं करूंगा कि, लेकिन बाकी जगह का क्या है, ऑफलाइन में वो क्लास रिकॉर्डेड नहीं मिलता। यहाँ पे टेक्नोलॉजी के साथ चलता है, उसको ऑफलाइन भी मिलेगा, उसको ऑनलाइन भी, उसको वो रिकॉर्डेड क्लास, डीपीपी का सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा। सिर्फ बच्चे को रेगुलरिटी मेंटेन करना है, सेंटर पे आना है और टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। टीचर से जुड़े रहो, वही तुम्हारा गुरु है, पीडब्ल्यू तुम्हारा गुरु है, उसके साथ साथ चलो, सिलेक्शन तक हम तुम्हें हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। थैंक यू। सुना मैंने कि ऑब्वियसली सर लोगों ने आप लोगों को पूरा डाउट आप लोगों का जो था क्लियर कर दिया। इसके बाद भी कोई कुछ प्रॉब्लम रहा एडमिशन के रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिए, हम लोग यहाँ से आप लोगों को कांटेक्ट करवा देंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड एक्चुअली मैं मन से सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा हम लोग स्टूडेंट्स को क्लियर किया कि आप लोगों ने जो जो बोला, आई थिंक उन लोगों को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू टू ऑल।